हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं बाज़ार से भी टेस्टी समोसे। तो इसके लिए हमने 4 आलू लिए हैं। इसे धो करके साफ़ कर लेते हैं और कुकर में रखेंगे उबलने के लिए। तो चलिए हमने यहाँ पे 4 आलू को धो लिया, धो करके साफ़ कर लिया। अब इसे रख देते हैं कुकर में बॉयल होने के लिए। तो चलिए इसमें पानी डालेंगे, पानी डालकर उबलने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड घर पे बनाएं और टेस्टी और फ्रेश बनते हैं। बाज़ार से तो अच्छे बनते ही हैं, क्योंकि बाज़ार में मिलावटी वाले रहते हैं सामान। तो चलिए अब गैस पे रखते हैं आलू उबलने के लिए और अपना आगे का तैयारी करते हैं। तो जब तक हमारे आलू उबलेंगे तब तक आगे तैयारी कर लें। इसके लिए हमने लिया है समोसे के बनाने के लिए 1 कटोरी मैदा और आधा कटोरी आटा लिया है। सिर्फ मैदे से नहीं बनाएंगे, दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो और भी अच्छे बनते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़े से कलौंजी, आधे चम्मच, थोड़ी सी डालेंगे कलौंजी और नमक। नमक भी हल्का सा डालेंगे। अब डालेंगे तेल, मोइन के लिए तेल डालेंगे। अपने एक अंदाज के अनुसार डाल देते हैं। यहाँ पे हमने किसी चीज़ से नाप कर नहीं डाला है, अंदाज से डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल कर मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह मसल कर मिलाएंगे, पूरी तरह मिल जानी चाहिए। और फिर मिलने के बाद एक मुट्ठी बांध कर देखेंगे। तो चलिए इस तरह हमने मसल कर मिला लिया है। अब इसे एक हाथ में उठाकर मुट्ठी बांध कर देखते हैं। देखिए ये बंध जा रही है, यानी कि हमारे आटे बिल्कुल परफेक्ट हैं। चलिए अब इसे थोड़ी सी मीठा सोडा डाल देते हैं, 1 पिंच के बराबर, और उसे भी मिला देते हैं। अब हल्के हल्के पानी डाल करके इसका एक डो तैयार करेंगे। डो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, सख्त ही डो बनाएंगे। तो चलिए ऐसे हल्के हल्के पानी ही डालेंगे, एक ही बार डालने से गीले हो सकते हैं। तो इस तरह हल्का हल्का सा पानी डालकर, आज हमारे गले भी ख़राब हैं, आवाज़ सही से नहीं आ रही, तो चलिए ये अच्छी तरह से मिलाकर डो तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे हमने मिला लिया है और सख्त ही मिलाना है। तो एक सख्त डो तैयार कर दिया हमने। अब इसे कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं और उसके बाद फिर मसालों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमारी आलू उबल चुकी हैं, ठंडी भी हो गई हैं। पूरी ठंडी नहीं हुई हैं अभी, लेकिन ठंडी हो चुकी हैं। तो इसे अब निकालते हैं। हल्की सी अभी गर्म है, एक चाकू की सहायता से इसे निकाल ले रहे हैं। चाकू या चम्मच किसी से भी निकाल सकते हैं आप। तो इसे एक प्लेट में निकाल कर छिलके उतार कर साफ़ करेंगे। तो चलिए अब इसे साफ़ करते हैं। तो एक बॉल लेंगे और उसमें आलू के छिलके उतार उतार के रख देंगे। तो चलिए इस तरह से चारों आलू को हमने छिलकर साफ़ कर लेना है। तो और आलू को यहाँ पे मैसर की हेल्प से उसे तोड़ लेंगे, मैश करेंगे, लेकिन पूरी महीन मैश नहीं करनी है, हल्के दरदरे माने मोटे मोटे ही टुकड़े रहने चाहिए थोड़ा, क्योंकि समोसे बनाने में थोड़ा मोटे ही टुकड़े अच्छे रहते हैं।
ज़्यादा बड़े ना हो और ज़्यादा महीन भी ना हो, तो इस हिसाब से इसको सिर्फ तोड़ देंगे आलू को मैसर से। चलिए यहाँ हमने आलू को तोड़ दिया है। अभी आगे प्याज वाज काट लें। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया है 4 आलू के लिए 1.5 प्याज काटेंगे, 1 और आधी प्याज। तो इसे बारीक बारीक काट लेते हैं, इस तरह से लंबे लंबे काट कर फिर इसे बीच से 2-3 भाग कर देंगे। देखिए इस तरह से काट लेना है प्याज को। तो यहाँ हमने सारे प्याज को काट लिया। अब खलबट्टे लेते हैं और उसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट लेंगे। तो 5 से 6 हरी मिर्च लहसुन की कलियाँ ली हैं, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक के टुकड़े और 5-6 हरी मिर्च, इसे भी कट करके डाल लेते हैं और इसे दरदरी सी कूट लेते हैं। समोसे में डालने हैं तो दरदरी ही अच्छी लगती हैं, इसके टेस्ट अच्छे आते हैं। तो देखिए इस तरह से ऐसे ही रखेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करना है। चलिए इसे कूट लिया अब हमने। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस जलाएंगे और कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं सरसों का तेल। सरसों तेल डालकर सबसे पहले इसमें थोड़ी सी मूंगफली को फ्राई करेंगे। तो इस तरह से मूंगफली को क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये खुद ही तेल में डालने के बाद फूटने लगते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। तो थोड़ी टाइम तो लगती है इसे क्रिस्पी होने में, तो ऐसे ही बीच बीच में चला करके इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह चलाते रहेंगे बीच बीच में। फ्राई होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल देंगे अलग। चलिए अब इसे निकालते हैं एक प्लेट में, क्योंकि ये फ्राई हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो गए हैं इसके। तो अब इसे निकाल देते हैं। और फ्रेंड, हमारी वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए अब मूंगफली को हमने निकाल लिया है। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और थोड़ी सी साबुत धनिया और सौंफ भी डाल देते हैं। ये चटक जाएंगे, आँच को मीडियम ही रखेंगे। उसके बाद अदरक, लहसुन और मिर्ची के पेस्ट को डाल लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं करी के पत्ते को। थोड़ी सी करी पत्ते हमने लिए हैं, उसे भी डाल देते हैं। ये भी तरक गए हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को डाल के हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे इसे। चलिए इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। और थोड़े से स्पाइसी मसाले जो हमने रखे हैं उसे डालेंगे। तो चलिए अब डालते हैं इसमें मसाले। तो हमारे प्याज गुलाबी हो चुके हैं। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया हमने डाल चुका था, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर 1/4 के बराबर। चलिए अब इसे भी 2 सेकंड के लिए भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह पक जाएंगे।
अब इसमें डाल देते हैं जीरा पाउडर, जो हमने नहीं डाला था उस समय, अब डाल दिया जीरा पाउडर। चलिए अब इसमें आलू जो हमने क्रश करके रखे हैं, तोड़ के रखे हैं, उसे डाल देते हैं। देखिए इस तरह टुकड़ों में ही रखना है, ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं हैं और ज़्यादा महीन भी नहीं है। ये समोसे के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह आलू को भी डाल करके पूरी अच्छी तरह चलाकर मिला देंगे। अब इसमें डाल देते हैं ये थोड़ी सी कलौंजी और अजवाइन, इसे भी डालकर मिला लेते हैं। और मूंगफली जो हमने भून के रखा था उसे भी डाल देंगे। थोड़े से गरम मसाला डाल देते हैं और अब डाल देते हैं मूंगफली। पहले नमक डाल लेते हैं, फिर मूंगफली डाल लेंगे। पहले इस तरह से नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लें, फिर मूंगफली डाल लें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। तो हमारी ये समोसे वाली मसाले तैयार हैं। अब इसे 2 सेकंड के लिए भून लें, भूनकर फिर इसे अलग बर्तन में निकाल लें, ठंडा होने दें निकाल कर। तो चलिए इस तरह से ये हमारी मसाले भून गए हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। अलग बर्तन में निकालेंगे, जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो चलिए ये हमने निकाल दिया। अब ये ठंडा हो रहा है। अब चलते हैं अपनी डो की तरफ। जो हमने ढक के रखा है उसे निकाल के थोड़ा सा हाथों से मसल लेंगे, थोड़ा सा मिला लेते हैं। डो को फिर से नरम कर लेंगे। चलिए अब इसे अपने समोसे के लिए बेलेंगे और काटेंगे, फिर भरेंगे। तो चलिए आप कैसे भरते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं तो अपने तरीक़ों से भरूंगी इसे, आप देखिए। हमारे पापा पहले बनाते थे ये सब, उन्हीं से हमने सीखा है। तो चलिए इस तरह से ज़्यादा बड़ी भी नहीं काट लेंगे लोई और ज़्यादा छोटी भी नहीं करेंगे, और इस तरह से थोड़ा लंबे आकार में बेलना है। तो ऐसे ही लंबे से बेलेंगे और बीच से कट लगाएंगे इसको। देखिए ऐसे लंबे थोड़े होने चाहिए और ज़्यादा पतले भी नहीं करेंगे। अब इसे बीच से कट कर देते हैं और बीच वाले आधे में हम पानी लगा देंगे चिपकाने के लिए। एक दूसरे के ऊपर चिपकाएंगे, ऐसे पानी ब्रश की सहायता से लगा लेते हैं। ब्रश से लगाएं या हाथों से भी लगा सकते हैं आप। अब इसे एक के ऊपर एक ऐसे पकड़ के चिपका देना है। अब इसमें आलू वाले जो मसाले हमने तैयार किए हैं उसे भर देते हैं। फ्रेंड इस तरह से बना कर देखें एक बार हमारे तरीके से, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए ऐसे दबा दबा के थोड़ा अंदर कर देंगे और फिर इस पानी लगा लेंगे। ये आगे वाली पे पानी लगा करके और चिपका देंगे। तो ऐसे करके चिपकाना है। लीजिए देखिए ऐसे ही भर के सारे समोसों को हमने तैयार कर लिया है। चलिए एक और दिखाते हैं आपको। यहाँ हम उंगली से ही लगा देते हैं पानी।
और इस तरह से भर के फिर मुंह पे, इसके मुंह पे भी पानी लगाएंगे और लगा के फिर भर देंगे, चिपका देंगे। तो देखिए इसमें पानी लगाएंगे हम उंगली से और ऐसे करके एक परत पे ही पानी लगाएंगे, दूसरी तो पकड़ ही लेती है, उसमें खुद ही चिपक जाती है। और थोड़ा दबा दबा कर चिपका दें अच्छी तरह से, ताकि फ्राई करने के समय खुलेगा नहीं। तो इस तरह से हम बेल कर सारे समोसों को तैयार करेंगे, बेल कर काट कर भर के। सभी को हमने ऐसे ही बेल कर काट करके भर लिया है। बड़े छोटे अपने साइज के बनाने हैं, अपने ऊपर है। बड़े बनाने हैं तो बड़े बड़े लोई लेंगे, छोटे बनाने हैं तो थोड़ा छोटे लोई लेंगे। तो चलिए इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, या ऐसे भी शाम के टाइम में आप बनाकर खा सकते हैं चाय के साथ। बहुत लोग चाय के साथ भी पसंद करते हैं इसे। तो देखिए इस तरह हमने सारे समोसे भर भर के तैयार कर लिए। फ्रेंड मैं घर में बनाती हूँ तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वैसे बाज़ार के तो जल्दी खाते नहीं हैं। तो इस तरह से भर भर के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सारे समोसों को हमने भर के तैयार कर लिया है। अब चलेंगे गैस की तरफ। तो देखिए ऐसे ही। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस जलाएंगे और कढ़ाई को रखेंगे गर्म होने के लिए, तलने के लिए। चलिए कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें डालते हैं तेल। चलिए तेल को हमने डाल दिया, अब इसे गर्म होने देते हैं। आँच को मीडियम ही रखना है। चलिए हल्की से गर्म, ज़्यादा गर्म में नहीं डालना है समोसा को। तो तेल हल्की गर्म हो जाए तो इसमें समोसे को डाल देते हैं। चलिए ऐसे ही मीडियम आंच पे इसे तलेंगे, तभी परफेक्ट तल पाएंगे। तो देखिए इस तरह क्रिस्पी होने तक, हल्का सुनहरा होने तक इसे तलेंगे। तो इसे बीच में एक दो बार पलट देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे कलर में तल चुके हैं। ये हमारे समोसे बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इसे निकालते हैं। सुनहरे हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारे समोसे बन चुके हैं। तो इसे एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे समोसे। अब हम इसमें दूसरी बार डाल देते हैं, तब तक और भी पकते रहेंगे। चलिए इस तरह से हमने फिर से तेल में डाल दिया है पकने के लिए। और लीजिए अब ये समोसे हमारे तैयार हैं। आप इसे मीठी चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बने हैं फ्रेंड, और बनाकर देखिए कैसे बनते हैं।
आप भी बनाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब